बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम दाऊद खान। आज हम EVE-NG में पालो अल्टो 10.0.0.3 इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन ये सर्च में देते हैं। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये आप लोगों ने मस्ट करना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। इस पे मैंने क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। तो इसके बाद मेरे पास एक मशीन है, ये वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने मेमोरी 12.1 GB अलॉट किया क्योंकि मेरे पास 16 GB है, तो इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा अलॉट किया। आप लोग 8 GB जितना आप लोग कंप्यूटर में है आप लोग इतना अलॉट कर सकते हो उसे। अगर सपोज आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है तो आप यहाँ पे 6 GB अलॉट कर सकते हो। प्रोसेसर इतने अलॉट की है और इसके बाद इसको हार्ड डिस्क इतना अलॉट किया है और जो नेटवर्क अडाप्टर है ये नेट पे है। तो इससे पहले मैंने कुछ सेटिंग करवानी है। ठीक है, नेट पे भी ठीक है, लेकिन नेट से पहले मैंने कुछ सेटिंग करवानी है ताकि आप लोगों को समझने में बाद में आसानी हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो मैं इस पे राइट क्लिक करते हूँ, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद चेंज अडाप्टर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। ये आप लोग को यहाँ पर भी मिल सकता है, कहीं पर भी मिल सकता है। आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है और इस पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ, तो इसका नाम इंटेल आर सेंट्रिनो एडवांस। इस तरह अगर आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो तो इसका नाम ये वाला है। ठीक है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ तो मैंने इसका नाम याद रखना है, तो मैं इसका नाम याद रखूंगा और इसको सिंपली क्लोज करता हूँ। इसके बाद मैंने एडिट पे क्लिक करना है, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे क्लिक करना है और सिंपली ये इस तरह होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने VMnet 0 ये ब्रिज पे और ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करने और मेरे केस में मैं वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ। अगर आप लोग जिस भी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, वाईफाई हो या ईथरनेट हो, तो आप लोगों ने अगर ईथरनेट हो तो ये वाला सिलेक्ट करना है, अगर वाईफाई हो तो ये वाला सिलेक्ट करना है। ये नाम आप लोग का चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने वाईफाई का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस केस में मेरे वाईफाई का नाम ये है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया और सिंपली अप्लाई या ओके पे क्लिक करता हूँ। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे आना है और नेटवर्क अडाप्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट नेट पे होते, तो मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और VMnet 0 जो अभी मैंने ब्रिज किया वाईफाई के साथ, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और ओके पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन इस पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ी देर में बूट हो जाएगा, तो तब तक हम वेट करते हैं। तो ये बूट हो गया। इसका IP एड्रेस 192.168.43.3 ये इसका IP एड्रेस है। तो आप लोग यहाँ पे इसको इसका लॉगिन भी ले सकते हो। तो इसका यूज़र नेम रूट होता है और बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ईव होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया है, तो मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया। ठीक है, तो इसके बाद मैं कंट्रोल आल्ट प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आल्ट, और ये इस तरह से मोज रिलीज़ हो जाएगा और मैं गूगल क्रोम या अदर ब्राउज़र में ये वाला IP एड्रेस दूंगा। तो मैं चलिए इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका IP एड्रेस देता हूँ 192.168.43.33। ठीक है, और मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ पे यूज़र नेम बाई डिफ़ॉल्ट एडमिन और ईओ होता है। तो आप लोगों ने मैंने इसको चेंज किया है, तो मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्रिएट न्यू लैब पे क्लिक करता हूँ, 10 बेसिक लैब। ठीक है, और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और नोट पे क्लिक करना है और सर्च में मैंने पालो आल्टो, लेकिन पालो आल्टो यहाँ पे डिसेबल है, यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले इसको पालो आल्टो अपलोड करना है। तो मेरे पास पालो आल्टो इमेज मौजूद है, मैंने इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड किया था। आप लोगों ने वहाँ से डाउनलोड करना है और जिस तरह मैं करता हूँ आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए हम जाते हैं, इसको स्किप करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर होता है। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, WinSCP। ठीक है, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो यूज़र नेम ये वाला होता है। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ का ये IP एड्रेस देना है, इसके बाद यूज़र नेम देना है और यहाँ पे जो पासवर्ड है ये सारे यहीं का देना है। ठीक है, तो मैं यूज़र नेम देता हूँ 192.168, IP एड्रेस देता हूँ 192.168.43.33 और इसके बाद यूज़र नेम रूट और पासवर्ड मेरा ये वाला है। ठीक है, आप लोग का यूज़र नेम रूट होगा और पासवर्ड ईव होगा। ठीक है, मैंने इसको चेंज किया इसलिए लंबा सा है और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये वाला नज़र आएगा, तो आप लोगों ने इस पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद OPT पे डबल क्लिक करना है, इसी तरह यूनिट लैब पे, फिर एडवांस पे और फिर कीमो पे डबल क्लिक करना है। तो मेरे पास ये
3 इमेजेस मौजूद है, लेकिन पालो अल्टो यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे पालो अल्टो इमेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये वाला है, ठीक है। तो मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह ये इसको अपलोड हो जाएगा। तो इसका इमेज जो थोड़ा बड़ा है, 13 GB है। क्यों 13 GB है? क्योंकि मैंने इसकी लाइसेंसिंग की है, तो इसलिए इसकी साइज़ बड़ी हो गई है। तो तब तक हम वीडियो पास करते हैं, तब तक ये अपलोड हो जाएगा। तो पालो अल्टो यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ये कमांड है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद इसको ये कमांड में आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लोगों ने वहाँ से कॉपी करने। और इस पे बाय डिफ़ॉल्ट SSH भी इनेबल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका SSH लेना है या डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ठीक, दोनों तरीके हैं। तो मैं चले इसका SSH भी ले सकता हूँ और इसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। चले यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके पेस्ट कर लो और फिर यहाँ पे क्लिक करके बीच में एंटर कर लो, ठीक है। या सिंपली यहाँ पे आके पुटी ओपन करो, यहाँ पे इसका IP एड्रेस 43.33 पोर्ट नंबर 22 और इसको SSH सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने ओपन करना है, लॉगिन एज रूट और पासवर्ड जो भी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इसको पेस्ट करना है। तो इस तरह ये कमांड पेस्ट कर आप लोगों ने एंटर करना है, ठीक है। तो दोनों तरीक़े हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। इसके बाद मैंने गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है। चलिए एक बार पहले मैंने ये ओपन किया था, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, नोट पे क्लिक करना है। इसके बाद मैंने सर्च में PA, तो इस बार यहाँ पे पालो अल्टो VM100 फायरवॉल ये आ रहा है, इससे पहले ये नहीं आ रहा था। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कौन सा इमेज सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट? एक ही है, पालो अल्टो 10.0.0.3, ठीक है। बाकी सब ठीक है। और मैं इसको रैम, चले मैं इसको 8 GB असाइन करता हूँ। तो चले मैं इसको इतना असाइन करता हूँ 8 GB और फिर यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेजमेंट क्लाउड क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है और इसको इसके साथ ईथरनेट 1/1 के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ, नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ और इसको मैनेजमेंट क्लाउड और इसको चलिए नाम देता हूँ मैनेजमेंट MGMT, ठीक है। और सेव पे क्लिक करता हूँ। तो ई मैं इसलिए लेता हूँ, इसके थ्रू मैं इस फायरवॉल को एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसको मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करूँगा। ये आप लोगों ने मस्ट करना है मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैं इसमें सेव करता हूँ। ये मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट किया और ईथरनेट 1 इसको मैंने नेट के साथ कनेक्ट करी, इंटरनेट के साथ। फिर यहाँ पर मैं एक स्विच लेता हूँ, ठीक है। तो मैं VIOL L2 एक स्विच लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ ईथरनेट 1/2 के साथ, ठीक है। और सेव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ईथरनेट 1/1 और ईथरनेट, इसका मतलब ही नहीं है कि इसका 10 स्पीड है, ठीक है, या इसका 100 स्पीड है। तो ये यहाँ पे फेयरवेल में इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी मुख्तलिफ है, ठीक है। यहाँ पे ईथरनेट का मतलब इस पर डिपेंड नहीं करता, ये सारे हाई स्पीड के जितने जिस तरह ये है, लेकिन यहाँ पे नाम इसका ये है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं इसको चले स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक किया और स्टार्ट सिलेक्टेड या राइट क्लिक करता हूँ सिंपली और स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये बूट होने में तकरीबन 20-25 या 15 मिनट इतना लेते हैं। तो मैंने इसको स्टार्ट किया और इस पे क्लिक किया, ओपन अल्ट्रा VNC रैपर, तो इसको ओपन किया। तो इस तरह ये बूट होगा और बूट होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक हम वेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप तक, ठीक है। तो ये इसको EIP एड्रेस थ्रू DHCP मिल गया 192.168.43.56 और इस तरह इसको ये सबनेट मास्क भी मिल गया, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत वेट करना है, तकरीबन 15-20 मिनट ही लेते हैं। पहली दफ़ा ये बहुत टाइम लेता है, जब दूसरी दफ़ा आप लोग इसको ऑन करो तो इतना टाइम नहीं लेता। तो पहली दफ़ा आप लोगों ने इसके साथ इसको वेट करना है, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है एडमिन और एडमिन होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको लेंसेज किए, इसको कमिट किए, इसको सेव किए पहले से, तो इसका पासवर्ड यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड DKAUD@123, ठीक है। लेकिन पहली दफ़ा ये लॉगिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है बहुत टाइम, ठीक है। तो चलिए मैं वेट करता हूँ। इसके बाद
मैंने सिंपली यहाँ जो आईपी एड्रेस है मैंने इसको गूगल क्रोम में देना है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे 192.168.43.56 ये वाला आईपी एड्रेस, ठीक है। जब मैं सिंपली एंटर करता हूँ तो ये अक्सर एक्सेस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट HTTP होता है, ठीक है। तो मैं चले एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि योर कनेक्शन इज़ इनसिक्योर और यहाँ पे HTTP है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे HTTPS, ठीक है, बैक कॉलन / और 192.168, ठीक है। तो इसी तरह ये एक्सेस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, प्रोसीड टू 192.168.43.56 अनसेफ। तो चलें हम इस पे क्लिक करते हैं और इस तरह इसके बाद ही यहाँ पे लॉगिन उसको रिक्वायर होगा, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर्ली समझाया है दूसरे वीडियो में कि किस तरह यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड मांगते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज की थी, आप लोग को ये रेडी मिल गया है। तो आप लोगों ने इसको सिंपली यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने आप लोग को यहाँ पे शो किया है तो ये आप लोगों ने वही एंटर करना है, ठीक है। तो मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया और इस तरह मैंने इसको एक्सेस किया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है तो कोई बात नहीं, ये कभी कभार टाइम लेता है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग के पास रैम कम है तो ये तो फिर भी टाइम इससे भी ज़्यादा टाइम लेगा, तो फिर भी आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। तो इस तरह ये एक्सेस हो गया और हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट कैसा है। तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे लेआउट्स 2 कॉलम्स, जनरल इंफॉर्मेशन, लॉग्ड इन एडमिन्स। तो सबसे पहले हम रिमाइंड मी लेटर इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे इसका ये जनरल इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम चले इसको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये डैशबोर्ड और इसका इन्वायरमेंट और ये टैब सारे हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।